हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो व्यूअर्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ। और यहाँ से हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। बोल रहे हैं हमारे पास कुछ इस तरह का सिलेंडर है और उसके अंदर क्या है, एक स्फेयर को इनक्लोज किया हुआ है और जो स्फेयर है ना उसको बिल्कुल टच कर रहा है। जस्ट एनक्लोज का मतलब है कि बिल्कुल टच कर रहा है सिलेंडर को। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। फर्स्ट पार्ट में हमें ये जो स्फेयर है इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पार्ट है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं इसका। सो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू, पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, और यहाँ पे जो ये स्फेयर बता रखा है उसका भी रेडियस कितना दे रखा है, आर ही दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4πr²। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इसी तरह से करेंगे स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे ध्यान दोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ना ही इसका ये वाला टॉप आएगा ना ही इसका ये वाला बॉटम आएगा, बस क्या निकालना है, बार बार का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें। और इसका ऑलरेडी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRH। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है 2πRH। अब अगर आप इस सिलेंडर के ऊपर ध्यान दो ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें क्या पता है, आर की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस कितना होगा इस सिलेंडर का, जितना यहाँ पे स्फेयर का रेडियस है उतना ही तो सिलेंडर का रेडियस होगा, क्योंकि बिल्कुल टच हो रहा है स्फेयर जो है वो सिलेंडर से। तो मतलब कि जितना स्फेयर का रेडियस है उतना ही सिलेंडर का रेडियस होगा। तो यहाँ पे भी आर आ जाएगा। इट मीन्स सिलेंडर का रेडियस क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, आर ही आ गया। अब इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी ये भी तो पता होनी चाहिए ना। अच्छा, अब सेंटर से जो रेडियस होगा स्फेयर का वो कितना होगा, कितना होगा, आर होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, आर ही होगा। तो मतलब कि ये टोटल हाइट, मतलब इस कोने से लेके इस कोने तक तो सिलेंडर की हाइट है। और अगर स्फेयर के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे इसका रेडियस इतना इतना भी आर है और नीचे वाला भी आर होगा। मतलब अगर मुझे टोटल हाइट पता करनी है तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों रेडियस को सम कर दूँगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट इज़ इक्वल्स टू, सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, आर प्लस आर दैट इज़ 2r। क्लियर। अच्छा, बस ये दो चीज़ें अगर आपको समझ आ गई ना, बस आगे का बहुत इजी होने वाला है। अब वैल्यूज़ जो है वो फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे CSA दैट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है, आर ही है, अभी निकाला ना हमने। रेडियस क्या रहेगा, सिलेंडर का भी आर ही होगा। और एच कितना है, एच की वैल्यू कितनी है, हाइट अभी निकाली 2r। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 का 4, 4π आर मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। ये यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड पार्ट करेंगे, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो एरिया है और सेकंड पार्ट में जो हमने एरिया निकाला है, इन दोनों का रेशियो निकालो। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ द एरियाज obtained in first and second part is equals to, क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सबसे पहले पार्ट में हमने निकाला सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, वही लिख दिया। डिवाइड में, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होगा, डिवाइड में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा। बस अब वैल्यूज़ डाल दो यहाँ पे। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या निकाला था, 4πr², 4πr² आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना निकाला, वो भी 4πr², यहाँ पे भी 4πr² आ जाएगा। सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1/1। दैट इज़ वो जो हमारे पास रेशियो निकालना था वो कितना आ गया, 1:1। और ये क्या हमारा आंसर है।
और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।